हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, जो कि भूगोल का है। ये सब बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, निम्न में से कौन से बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ए नंबर में दमदार नदी घाटी भाखड़ा और बी में नागल नदी घाटी और सी में रिहंद नदी घाटी और डी में सोन नदी घाटी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, सोन नदी घाटी होगा दोस्तों। एक का आपका इसका राइट आंसर डी होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरे नंबर में आपको दिया है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था दोस्तों। ए नंबर में 25%, बी में 19.7% और सी में 20% और डी में 20.60%। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर बी होगा, 19.7% होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर आपको दिया है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है दोस्तों। 1% है। ए नंबर में 20.60% भौगोलिक क्षेत्र और बी में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में और सी में 20% भौगोलिक क्षेत्र में और डी में से इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है दोस्तों विस्तार। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा नंबर आपको दे रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है। ए नंबर में 7.1%, बी में 19.5 और सी में 5.5 और डी में 10.5। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, 7.1 होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर आपको दिया रहा है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है दोस्तों। ए में 75%, बी में 80.05% और सी में 90.03 और डी में 7.11%। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, 60.11% होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों। भारत के किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार। ए नंबर में केरल, बी कर्नाटक और सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, मध्य प्रदेश होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर आपको दे रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। ए नंबर में 4 वर्गों में और बी में 3 वर्गों में और सी में 5 वर्गों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 3 वर्गों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर आपको दे रहा है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ए नंबर में 30.000 यानी कि 30,000 और बी में 26,200 और सी में 25,200 और डी में 35,500। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 26,200 होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर आपको दिया है, SFAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था दोस्तों। ए नंबर 6 अरब हेक्टेयर, बी में 4 अरब हेक्टेयर और सी में 8 अरब हेक्टेयर और डी में 5 अरब हेक्टेयर।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 4 अरब हेक्टेयर होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर आपको दिया है, भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नंबर कबूतर, बी हंस और सी मयूर और डी तोता। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, मयूर होगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर आपको दिया है, चरक का संबंध किस देश से है दोस्तों? चरक का संबंध किस देश से था? ए नंबर म्यांमार से, बी श्रीलंका से और सी भारत से और डी नेपाल से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, भारत से होगा दोस्तों चरक का संबंध। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। टेक्सोल का उपयोग कौन से रोग में होता है दोस्तों? टेक्सोल का उपयोग कौन से रोग में होता है? नंबर मलेरिया, बी एड्स और सी कैंसर और डी टीबी के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, कैंसर में उपयोग होता है टेक्सोल का उपयोग। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर आपको दे रहा है, विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 5 जून को और बी 3 अप्रैल को और सी 3 सितंबर को और डी 1 दिसंबर को। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, 5 जून को भारतीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर आपको दे रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है दोस्तों? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ए नंबर 1 जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से और बी मृदा संरक्षण से और सी जल संसाधन संरक्षण से और डी खनिज संपादन संरक्षण से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, ये होगा दोस्तों वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15 आपको है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था दोस्तों? ए में अफ्रीकी कन्वेंशन और बी में रेड लाइन कन्वेंशन और सी में विश्व आपदा कन्वेंशन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। 15 का आंसर ए होगा राइट आंसर, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर आपको दिया है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये नंबर घड़ियाल, बी डॉल्फिन और सी हवेल और डी कछुआ। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी घड़ियाल होगा, डॉल्फिन होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 आपको दे रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? मैग्नीज, बी बॉक्साइट और सी लोहा और डी सोना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, लोहा को माना जाता है जो खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, लोहा को। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 18 में आपको निम्न में से कौन सा लौह अयस्क एक प्रकार है दोस्तों? निम्न में से कौन सा लौह अयस्क एक प्रकार है? नंबर बिटुमिनियस और सी में एंथ्रासाइड और सी में हेमाटाइट और डी में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हेमाटाइट होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चले। 19 नंबर आपको दिया है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ये नंबर कर्नाटक, बी झारखंड और सी गोवा और डी उड़ीसा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा कर्नाटक होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 20 में आपको दिया रहा है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? नंबर 50, बी 200 और सी 100 और डी 150। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, 100 होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दिए लाइक और चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए।